इंद्री देवी मंदिर में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में लगभग 350 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और 290 लोगों ने रक्तदान किया। इस शिविर में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं गवर्नमेंट हॉस्पिटल करनाल के ब्लड बैंक की टीम ने रक्त इकट्ठा किया। शिविर के संयोजक कपिल किशोर ने बताया कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। यह शिविर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को हर समय रक्त की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी का इलाज अभी तक मेडिकल साइंस में संभव नहीं है, यदि है तो वह बहुत महंगा और मुश्किल है। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी से बचने के लिए शादी से पहले लड़का और लड़की को अपना ब्लड टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। हर गर्भवती महिला को अपने रक्त की जांच करानी चाहिए। इस अवसर पर सभी रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम विकास चोपड़ा है, मैं 12वीं बार खूनदान कर रहा हूँ। मेरी सबसे यही अपील रहती है कि जैसे हमारा खूनदान करना है वो कहीं ना कहीं, जैसे एक फौजी भाई होता है वो देश के लिए सेवा करता है, उसका कहीं ना कहीं देश के लिए योगदान रहता है। हम सभी जाने सीमाओं पर जाकर तो सेवा नहीं कर सकते। खूनदान करके अगर हमारा कोई खून का एक बूंद किसी के काम आ जाए और वो बच्चा बच जाए या कोई ज़िंदगी बच जाए तो इससे मूल्य क्या है, योगदान है। ये एक शरीर में नश्वर शरीर है, इसका अगर खून का कहीं ना कहीं किसी बच्चे के लिए, किसी बड़े के लिए, किसी एक्सीडेंट पीड़ित के लिए अगर काम आ जाए तो हमें सबको यही अपील करते हैं कि हमेशा कोशिश करें कि साल में कम से कम 4 बार खूनदान जरूर करें। इससे कोई वीकनेस नहीं आती, कोई कमजोरी नहीं आती और इंसान एक छोटी मोटी कई बीमारियां हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, जिनसे बचा रह सकता है। सभी भाइयों को नमस्कार। आज हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए सूर्या रोशनी लिमिटेड, HDFC बैंक एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से इंद्री के देवी मंदिर में लगाया जा रहा है। भाइयों, हम बार बार थैलेसीमिया शब्द बोलते हैं। बहुत से हमारे बहन भाइयों को शायद ये ना पता हो कि थैलेसीमिया क्या चीज़ होती है। थैलेसीमिया के बारे में बताना चाहूँगा। ये वो बीमारी होती है जिसमें छोटे छोटे बच्चों का खून नहीं बनता। हर 20-25 दिन बाद इन बच्चों को खून की आवश्यकता पड़ती है और जो ब्लड आप और हम डोनेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर इनकी ज़िंदगी निर्भर करती है। तो इन बच्चों के लिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि साल में 3 या 4 बार ब्लड अवश्य डोनेट करें। और ब्लड डोनेट करने से कोई कमजोरी भी नहीं आती। मैंने खुद भी 71 बार ब्लड डोनेट किया है और डॉक्टर भी बताते हैं कि रेगुलर ब्लड डोनेट करने से बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाव होता है, जैसे कि हाई बीपी, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, कैंसर भी बताते हैं डॉक्टर। तो सभी से हम अनुरोध करते हैं, खास तौर पर युवाओं से जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, सभी को साल में 3 या 4 बार ब्लड अवश्य डोनेट करना चाहिए। और थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका हमारी मेडिकल साइंस में कोई भी पुख्ता इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। 1-2 इलाज अगर हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे और बहुत ही मुश्किल है। इससे बचने के 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो शादी से पहले हर लड़का और लड़की का ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। हम उनकी कुंडली तो मिला लेते हैं लेकिन उनका ब्लड टेस्ट नहीं करवाते, तो ब्लड टेस्ट अवश्य कराएं। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान हर लेडीज़ का इसका टेस्ट एक होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि आने वाले बच्चे को ये बीमारी होगी या नहीं। इन दोनों टेस्टों के माध्यम से ही हम अपने भारत देश को थैलेसीमिया मुक्त कर सकते हैं। और भाइयों, हमारे करनाल शहर में इन बच्चों को और दूसरे सभी मरीजों को ब्लड की बिल्कुल भी कमी ना हो, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं और लगातार कैंप्स लगाते रहते हैं। हमारा जो आने वाला कैंप है 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को कुरुक्षेत्र की अग्रवाल धर्मशाला, जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर है, वहाँ लगेगा। टाइम रहेगा 9 बजे से 1 बजे तक का। तो आसपास के सभी भाइयों से हम निवेदन करते हैं कि इस कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद जी। इस मौसम में इन्होंने इतना एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, इससे पूरे करनाल ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों को भी ब्लड और उसके कंपोनेंट मिलेंगे। इस समय मैं बता दूं कि जो रक्तदान जो है वो कम होने लगता है गर्मी की वजह से, और जो मरीज़ों की संख्या जिनको रक्त की ज़रूरत है वो बढ़ने लगती है। तो ये बहुत मायने रखता है ये रक्तदान शिविर हमारे लिए। और रक्तदान करना जो है ये शरीर को हमारे बहुत ही जो है सुख देता है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है शरीर को, और किसी भी प्रकार की कमज़ोरी इससे नहीं आती है। हमारी दिल की बीमारियां वो कम हो जाती हैं।
जो ब्लड एक फ्लूइड स्टेट में रहता है, जिससे उसके गाढ़ा होने की, जमने की संभावना बड़ी कम हो जाती है। इससे जो है हमारा मोटापा होने की संभावना कम रहती है। हालांकि हमें खाने पीने का ख्याल तो रखना पड़ेगा। जो ब्लड है, इसकी वजह से क्या होता है कि बोन मैरो, जहाँ हमारी लंबी हड्डियों के बीच में बोन मैरो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे खून का निर्माण होता है, उसको एक स्टिमुलस मिलता है, उसको एक गति मिलती है, जिससे क्या होता है कि वो और बढ़िया ब्लड का निर्माण करती है, जिसमें एंटीबॉडीज़ और जो दूसरे यूजफुल केमिकल्स जो ब्लड में आते हैं, यंग आरबीसीज ब्लड में आती हैं जो ऑक्सीजन से भरपूर होती हैं। और ब्लड का कार्य, सबसे बड़ा कार्य एक ही है कि पूरे शरीर में रक्त ऑक्सीजन का संचार करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना। और जब यंग आरबीसीज होती हैं, उनमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन और बेहतर ढंग से शरीर के हर कोने में पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात कि जो है आपका ब्लड देने से आपका 5 बड़ी बीमारियों के लिए चेक होता है। ये जो टेस्ट हैं, ये एलाइजा टेक्निक से होते हैं, जिसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं। और सबसे ऊपर बात जो है, जो रक्तदाता है अपने ब्लड से कम 3 लोगों की ज़िंदगी बचाने में सहायक होता है। तो रक्तदान जो है, जो भी 18 से 65 साल के स्वस्थ पुरुष और महिलाएं हैं, वो उन्हें चाहिए कि रक्तदान करें और नियमित रक्तदान करें। नियमित रक्तदान से ही जो है ब्लड की कमी दूर होती है।